आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर सबस्पेस। वेक्टर सबस्पेस होता क्या है? इससे पहले हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और उस पर कुछ एग्जांपल्स किए थे। तो वेक्टर सबस्पेस जैसे सब ग्रुप हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर, सेम वैसे ही वेक्टर सबस्पेस है कि वेक्टर सबस्पेस क्या होगा, कोई वी का सबसेट होगा W। अगर W वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो W है वो VF का क्या कहलाता है? सबस्पेस कहलाता है। तो ए नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space VF is said to be subspace of V if W itself is a vector space over F under the operation in V। F मतलब फील्ड है। फील्ड आप जानते हो क्या होता है कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट के पास इन्वर्स के रिस्पेक्ट में प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट के पास मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो फील्ड कहलाता है। तो ये वेक्टर सबस्पेस की डेफिनेशन है कि कोई भी सबसेट है V का, वो वेक्टर सबस्पेस कहलाएगा अगर वो वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो रिमार्क्स देख रहे हैं कि अगर V कोई वेक्टर स्पेस है फील्ड पर, देन ज़ीरो वेक्टर और V है वो सबस्पेस कहलाते हैं। इन दो सबस्पेस को हम ट्रिवियल सबस्पेस बोलते हैं। इसके अलावा जो भी सबस्पेस होगा वो नॉन ट्रिवियल या प्रॉपर कहलाएगा। ट्रिवियल का मतलब इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। ये तो किसी भी वेक्टर स्पेस के पास दो सबस्पेस हमेशा होंगे, ज़ीरो और V। इसके अलावा जो भी होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबस्पेस कहलाएंगे। अब वेक्टर सबस्पेस पे कुछ थ्योरम है कि किसी भी सेट को या किसी भी सबसेट को हम वेक्टर सबस्पेस कैसे प्रूफ करेंगे, तो उससे पहले हम कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं। फर्स्ट जो थ्योरम है वो है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज सबस्पेस ऑफ VF। W इज क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। W है वो क्लोज होना चाहिए वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है कि अगर अल्फ़ा W में बिलोंग कर रहा है, बीटा W में बिलोंग कर रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा W में होना चाहिए। ये वेक्टर एडिशन के लिए है। ए अगर फील्ड का एलिमेंट है, अल्फ़ा अगर W का एलिमेंट है, तो ए अल्फ़ा किस में बिलोंग करना चाहिए? W में बिलोंग। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। तो अगर सबस्पेस है तब हमें ये प्रूफ करना है, और सफिशिएंट कंडीशन में आएगा कि ये गिवन हो और मुझे प्रूफ करना है कि ये सबस्पेस बनाता है। तो पहले नेसेसरी कंडीशन देख लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन में क्या कहता है? अगर W सबस्पेस है V का, तो सबस्पेस होगा तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, मतलब वेक्टर एडिशन भी होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगी। तो क्या बोल रहे हैं कि लेट W बी ए सबस्पेस ऑफ VF, देन बाय डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस W इटसेल्फ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर F। तो वेक्टर स्पेस है तो मतलब स्केलर एडिशन भी होगा और मल्टीप्लिकेशन भी होगा। तो हैंस अल्फ़ा बिलोंग्स टू W, बीटा बिलोंग्स टू W, अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W, A बिलोंग्स टू F, अल्फ़ा बिलोंग्स टू W, A अल्फ़ा बिलोंग्स टू F। तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में मैं कंडीशन लेके चलूँगा और प्रूफ कर दूंगा कि वो एक सबस्पेस बनाता है। तो मान लेता हूँ कि लेट W है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है VF का, और ये दोनों कंडीशन अल्फ़ा बिलोंग्स टू W, बीटा बिलोंग्स टू W, अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W, A बिलोंग्स टू फील्ड, अल्फ़ा बिलोंग्स टू W, A अल्फ़ा बिलोंग्स टू W। ये दोनों कंडीशन है। मुझे प्रूफ करना है कि W क्या बनाता है? सबस्पेस बनाता है। सबस्पेस बनाता है। तो अब देखो यहाँ पे W सबसेट है VF का, तो सबसेट VF वेक्टर स्पेस है, तो मतलब W के जो एलिमेंट है वो V के भी एलिमेंट है। V के एलिमेंट है तो W ऑटोमेटिक सारी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा एक्सेप्ट आइडेंटिटी और इन्वर्स को छोड़कर। ठीक है। तो मुझे सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है W प्लस क्या होना चाहिए? अबेलियन होना चाहिए। अबेलियन होना चाहिए तो सारी की सारी ऑटोमेटिक, क्योंकि W सबसेट है V का तो कुछ प्रॉपर्टी को ऑटोमेटिक सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस W एलिमेंट ऑफ W इज आल्सो एलिमेंट ऑफ VF, so W satisfy associative and commutative property because VF is vector space and W subset of VF। तो मैंने अब आइडेंटिटी और इन्वर्स देखना है मुझे केवल, बाकी थ्योरम ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगी। तो आइडेंटिटी और इन्वर्स यहाँ से कैसे आएंगे? तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी और एडिशन के लिए इन्वर्स देखना है। तो इन दो प्रॉपर्टी से कैसे आएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W, A अल्फ़ा बिलोंग्स टू W का यूज़ करते हुए। तो लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू W, वन कोई एलिमेंट लेता हूँ फील्ड का,
ठीक है। तो फील्ड में क्या होते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं, तो नॉन जीरो एलिमेंट का ही इन्वर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो 1 फील्ड में है तो -1 भी फील्ड में होगा। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी -1 बिलोंग्स टू एफ, अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्लू, तो -1 अल्फ़ा आल्सो बिलोंग्स टू डब्लू, तो माइनस अल्फ़ा किस में बिलोंग कर गया, डब्लू में बिलोंग कर गया। मतलब अगर अल्फ़ा डब्लू में था तो उसका इन्वर्स क्या आ गया, माइनस अल्फ़ा, वो भी डब्लू में बिलोंग कर गया, तो प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स मिलेगा। तो इन्वर्स क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। ऐसी आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो। तो ज़ीरो कैसे आएगी, अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्लू और माइनस अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्लू, तो अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लगा दी, तो जीरो बिलोंग्स टू डब्लू, मतलब जीरो वेक्टर बिलोंग कर गया, जीरो वेक्टर बिलोंग कर गया, डब्लू प्लस क्या बन गया, अबेलियन ग्रुप बन गया। तो ऐसे ही जो बाकी प्रॉपर्टी है V2, V3, V4 जो भी वेक्टर स्पेस बनने के लिए ज़रूरी थी वो सारी की सारी सेटिस्फाई करेगा। तुम एक प्रॉपर्टी लेट A बिलोंग्स टू F, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू डब्लू, तो स्केलर का दो वेक्टर के एडिशन पर मल्टीप्लिकेशन प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ही सारी की सारी प्रॉपर्टी V3, V4, V5 भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मतलब डब्लू क्या बन गया, वेक्टर स्पेस बन गया। तो वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए मेरे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू करें, ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्लू। तो ये नेसेसरी एंड, और वन स्टेप टेस्ट भी बोल सकते हैं कि जीरो बिलोंग करे डब्लू में, जीरो वेक्टर बिलोंग करे डब्लू में, सेकंड प्रॉपर्टी अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू और ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्लू। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कोई भी सबसेट है वो क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस, वेक्टर सबस्पेस कहलाएगा। नेक्स्ट जो थ्योरम है इसी से रिलेटेड कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ VF टू बी ए सबस्पेस ऑफ VF, कब A B बिलोंग्स टू F, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W, तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। तो ये भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी सबसेट के वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए। तो हम वही वापस करते हैं कि ये गिवन सबस्पेस दिया और मुझे प्रूफ करना है A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। तो यहाँ पर W सबस्पेस है, V का सबस्पेस है तो वेक्टर स्पेस भी बनाएगा। तो मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू, क्योंकि यहाँ से ए अल्फ़ा ये क्या है, सेकंड वाली प्रॉपर्टी किसी एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ, बी डब्लू भी ऐसी एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन के साथ, दोनों को ऐड करूँगा तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा वेक्टर एडिशन आ जाएगा डब्लू में। तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सफिशिएंट कंडीशन के अंदर मुझे ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू दिया हुआ है और मुझे प्रूफ करना है ये सबस्पेस बनाता है। तो हम वैल्यू पुट आउट करते जाते हैं और जो जो वैल्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालते रहते हैं। तो लेट डब्लू बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी एफ सच दैट ए बी बिलोंग्स टू फील्ड, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू डब्लू, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। टेक ए और बी की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, मतलब 1 और 1 अगर फील्ड में है तो अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा किस में आ जाएगा, डब्लू में आ जाएगा। तो क्लोजर होल्ड हो जाएगी एडिटिव के लिए। ऐसे ही अगर A0 और B0 लेता हूँ तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाएगी। इन्वर्स कैसे आएगा, अगर A की वैल्यू -1 ले लूँ, B की वैल्यू 0 ले लूँ तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। सेम वही लास्ट थ्योरम वाले की सेंस, एलिमेंट सबसेट है W सबसेट है V का, तो एलिमेंट ऑफ W इज आल्सो एलिमेंट ऑफ V। तो सो W सेटिस्फाई एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, W प्लस क्या बन गया, अबेलियन बन गया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखना, अगर B की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो ये ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्लू, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन के लिए। जो कि डब्लू क्या है, सबसेट है V का, तो जो बाकी सारी प्रॉपर्टी है V2, V3, V4, V5 वो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो डब्लू क्या बन जाएगा, एक सबस्पेस बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास कंडीशन आ गई। तो सबस्पेस प्रूफ करने के लिए हमारे पास 2 टेस्ट आ चुके हैं। फर्स्ट क्या था कि अगर 0 बिलोंग्स टू डब्लू, फिर था अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू, ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्लू। इनको कंबाइन करके एक नई थ्योरम आई, कौन सी, 0 बिलोंग्स टू डब्लू और ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस इज आल्सो सबस्पेस। इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस W1 एंड W2 आल्सो वेक्टर स्पेस इज आल्सो वेक्टर सबस्पेस ऑफ VF। तो सबसे पहला काम, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन को मुझे प्रूफ करना है, सबस्पेस बनाता है। तो W1 और W2 अगर सबस्पेस हैं तो 0 बिलोंग करेगा, तो 0 बिलोंग्स टू W1, 0 बिलोंग्स टू W2, तो मतलब 0 इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सेट हो गया। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये सबस्पेस बनाता है। सबस्पेस बनाने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि
या तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 और ए अल्फा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, या इन दोनों को कंबाइन करके जो लास्ट थ्योरम पढ़ी थी ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2। तो मैं मान लेता हूँ दो एलिमेंट मैंने उठाए W1 इंटरसेक्शन W2 के अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा अगर W1 इंटरसेक्शन W2 में है तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W2। अगर यूनियन होता है तो और आता है, इंटरसेक्शन तो क्या आएगा, एंड आएगा। तो अब चूँकि W1 और W2 दोनों के दोनों सबस्पेस हैं, दोनों के दोनों सबस्पेस हैं, तो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1 और ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W2। अगर ए अल्फ़ा और बी बीटा W1 और W2 दोनों में है तो मतलब उनके इंटरसेक्शन में भी आएंगे, इंटरसेक्शन में आएंगे तो ये दोनों के दोनों W1 इंटरसेक्शन W2 क्या बन गए, सबस्पेस बन गया।